नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि ज्योतिष के माध्यम से उनकी समस्याओं के समाधान निकल सकते हैं। आज 16 अप्रैल 2020 है, वैशाख मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि नवमी है, वार गुरुवार है और विक्रम संवत 2077 चल रहा है। प्रमादी नाम का संवत्सर है, शक संवत 1942 है। सूर्य इस समय उत्तरायण में चल रहा है, बसंत ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 22 है, सावन माह चल रहा है और हजी सन 1441 है। तिथि नवमी 6:12 तक है शाम को, उसके उपरांत दशमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र श्रवण रात्रि में 11:06 तक है, उसके उपरांत अनिष्टा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग साध्य दिन में 5:32 तक, उसके उपरांत शुभ योग आरंभ हो जाएगा। करण गर साय 6:12 तक, उसके उपरांत वणिज करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:06 पर और सूर्यास्त 6:48 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य मेष राशि में, मंगल मकर राशि में, बुध मीन राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा भी मकर राशि के अंदर आज है। व्रत त्योहार या प्रमुख दिनों की बात करें तो गुरु अंगद देव और गुरु हरिकृष्ण पुण्य दिवस नवीन मत से आज है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो शुभ का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:41 तक है। चर का चौघड़िया 10:51 से 12:27 तक है और लाभ और अमृत का चौघड़िया 12:27 से 3:37 तक है और शुभ का चौघड़िया पौने 5:12 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 1:30 से 3 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और कार्यों को टाला जाना भी संभव ना हो तो केले का सेवन करके अपने कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य अपनी उच्च राशि के अंदर अकेले विराजमान है, लग्न के अंदर सूर्योदय कालीन कुंडली के अंदर, और साथ ही साथ चंद्रमा शनि, मंगल और बृहस्पति के साथ मकर राशि में। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि अगर कहीं कोई नकारात्मकता हुई, अगर कोई ऐसी आप देखेंगे कि कोई ऐसी बात हुई जिसको हम नकारात्मकता की श्रेणी में रख सकते हैं, तो आज भावनाएं भी उसी तरफ जाती भी दिखाई दे सकती हैं। किसी ने एक गलती करी या एक कोई आलोचना का अवसर दिया तो सब लोग उसकी आलोचना करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो हमें किसी को परिवार में हो या अपने आसपास में, हमें ये आलोचना का अवसर लोगों को देना नहीं है और ध्यान रखना है कि कोई अगर हमारे भावनात्मक रूप से, क्योंकि चंद्रमा भावनाओं का स्वामी और वो बैठा है मंगल के साथ, तो भावनात्मक रूप से अगर हमें कोई थोड़ा परेशान भी कर रहा हो तो भी हमें बहुत समझदारी से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाते हुए बहुत एक सामान्य और सहज प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता रहेगी। आज चंद्रमा और मंगल साथ होने से एक स्थिति ये आ सकती है कि निर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को के लिए कुछ शुभ सूचनाएं या कुछ ऐसी आपको अंदर खाने समाचार आ सकते हैं जिसमें उन लोगों के लिए कोई ना कोई राहत की बात हो। इसके साथ ही आपको ये भी एक ऐसी स्थिति हो सकती है, कोई आगे चल करके आप अगर इस क्षेत्र में कोई योजना बनाएं, आप देखेंगे कि उन योजनाओं का लाभ आर्थिक रूप से आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा, मंगल ये और बृहस्पति सब यहीं पर ही बैठे हुए हैं। तो कोई ना कोई ऐसा निर्णय, कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी योजना, कोई ना कोई ऐसा विचार आपके मन में आ सकता है जो आगे चल करके आपको लाभ दे। तो इस पर फोकस करने की आपको आवश्यकता, अगर आप इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या आपको लगता है कि ये इस व्यवसाय में आगे आपके जाने की तैयारियां हों, तो ये निर्माण का क्षेत्र सबसे पहले लाभ देने वाले क्षेत्रों के अंदर भोजन के बाद दिखाई देता है। इसके बाद बात आती है शुक्र के स्वराशिस्थ होने की। शुक्र के स्वराशिस्थ होने और चंद्रमा के मकर राशि में होने का संबंध यह है कि हम तकनीकी रूप से आनंद
प्राप्त करने की स्थिति की तरफ जा रहे हैं, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए। एक देखिए आज कितनी जबरदस्त स्थिति है कि एक तरह से तकनीकी ही भगवान हो गई। हम हर चीज से को तकनीकी से आज प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सब चीजें रोक दी गई, केवल टेक्नोलॉजी के जरिए ही चीजें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जो भी शिक्षार्थी हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें बात समझनी होगी कि आगामी दिनों के अंदर, आगामी वर्षों के अंदर टेक्नोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण तरीके से जीवन के अंदर रोल निभाएगी। तो आप किसी भी सेगमेंट में, चाहे इकोनॉमी आप देखते हो, चाहे आप सामाजिक शास्त्र के विद्वान हो, अर्थशास्त्र के विद्वान हो, लेकिन टेक्नोलॉजी को छोड़ करके, टेक्नोलॉजी के बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो आपको तकनीकी में अपनी दक्षता पानी ही होगी, उसे समझना ही होगा, उसके लिए आपको समय देना ही पड़ेगा। और आप देखेंगे बड़ी सरलता से आप उन चीज़ों में पारंगत होते चले जाएंगे, क्योंकि अभी बृहस्पति जो ज्ञान का एक को रिप्रेजेंट करते हैं, ज्ञान के अधिष्ठा माने जाते हैं ये ग्रह, ये भी शनि की राशि के अंदर है, टेक्नोलॉजी के जगह पर बैठे हुए हैं। तो आप तकनीकी से जुड़ी चीज़ों के अंदर आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लेखन से जुड़े हुए, जो अपने ड्रामा या अन्य चीज़ों से जुड़े हुए, वो भी आप देखेंगे धीरे धीरे उन लोगों की कला के क्षेत्र से जुड़े हुए, जो फिल्मों और इन सब चीज़ों से जुड़े हुए, उन्हें भी अन्य तरीके से और उनकी योजनाएं, उनके कार्य, उनके बनाए हुए, वो धीरे धीरे एक सही राह पर यहाँ से बढ़ने की तरफ चल देंगे। कई ऐसे निर्णय आएंगे जो एक सामूहिक तौर पर आप चीज़ों को ठीक करते हुए यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो वो रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्र की यहाँ पर उपस्थिति और चंद्रमा का बृहस्पति के साथ होना एक नए प्रकार की दुनिया को बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और सूर्य के जो उच्च राशि है, इन सारे निर्णयों को कमांड दे करके आगे बढ़ाने का कार्य सूर्य का है। सूर्य रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने की स्थिति को तरफ आगे बढ़ेंगे। सूर्य का जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, आपका शत्रु पीछे हटने को मजबूर हो जाएगा। आपके स्वास्थ्य की लाभ आपको मिलना जरूर जाएंगे, लेकिन नियमों की पालना जहां होना, जहां पर उसमें किसी ने भी उस चीज़ को अगर कहीं पीछे हटे, तो फिर ये बहुत दुविधादायी भी चीज़ हो सकती है। अगर किसी के मन में नकारात्मकता आई तो वो भी बहुत दुविधादायी हो सकती है। किसी समूह के मन में नकारात्मकता आई तो भी बहुत दुविधादायी हो सकती है। और उसको निपटने के लिए जो सूर्य और मंगल तैयार बैठे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी बड़ी तैयारी के साथ सकारात्मकता अब धीरे धीरे स्ट्रांग होती चली जाएगी, और नकारात्मकता को किस ध्रुव स्थिति का सामना करना पड़ेगा, इसके भी आपने लोग कल्पना नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो वो तैयारियां भी सब जगह से हो रही हैं कि अगर नकारात्मकता कहीं किसी ने दिखाई तो उससे कितनी सख्ती से पालना करवाई जाएगी नियमों की, इसकी कोई कल्पना अभी नकारात्मक लोगों ने शायद नहीं की। इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्री की। स्वास्थ्य मंत्र में आज हम बात कर रहे हैं संतरे की। क्या आप जानते हैं कि संतरा खाते समय कभी सोचा है कि ये कई सारे रोगों की औषधि भी हो सकती है? बिल्कुल, संतरा रसीला फल है, इसलिए इसमें लगभग 90% पानी होता है। प्रोटीन और कार्बोज की मात्रा बेहद कम होती है, लेकिन इसमें खनिज लवण भरपूर मात्रा में होते हैं। इसमें विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस आदि काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये ताजगी देने वाला, बार बार लगने वाली प्यास को बुझाने वाला फल है। इसकी पाचन क्षमता जिनकी कम होती है, उन्हें प्रोटीन और कार्बोज से भरपूर केला और सेब आदि फलों की अपेक्षा संतरा और अनार जैसे फल खाने के लिए बताए जाते हैं। इससे पाचन क्षमता मजबूत होती है, शरीर को उपयुक्त पोषक तत्व भी मिलते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि विटामिन सी का ये बहुत अच्छा स्रोत होने के कारण शरीर की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को बहुत जल्दी स्वस्थ कर देता है, जो अन्य किस माध्यम से हो सकता है ये देखने इतनी सरलता से बहुत मुश्किल दिखाई देने वाली चीज बहुत आसानी से आपको एक फल खाने से आपकी चीजें दुरुस्त हो जाएं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। डायरिया या दांतों से खून निकलने की समस्या हो तो कुछ दिन नियमित रूप से आप संतरा जरूर खाएं। आप देखेंगे कि आपकी दांतों की जो मांसपेशियां हैं, जो आपके जो दांतों के आसपास जो आपको स्किन है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। उनमें रोगों में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बढ़िया तरीके से आपका काम करेगा और स्वस्थ कोशिकाएं बनेंगी और आपको रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। मानसिक तनाव, थकान या अन्य स्नायु रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को भी संतरे का सेवन नियमित रूप से कुछ दिन के लिए करना बहुत लाभप्रद साबित हो सकता है। हृदय रोग से ग्रस्त होने पर रक्त वाहिनियां जो हैं उन्हें भी अवरोध उत्पन्न होने से संतरे के रस में शहद मिलाकर पीने से लाभ मिलता है। अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप बात करके अगर इसका सेवन करते हैं, आप देखेंगे बहुत ये लाभदायी आपको दिखाई देगा। संतरे के छिलके में भी बहुत विशिष्ट गुण होते हैं, जिन्हें सौंदर्य प्रसाधनों में मिलाकर के काम में लिया जाता है। चेहरे की झाइयाँ हटाने के लिए संतरे के छिलकों को पीस करके लेप लगाया जाता है। इस लेप को लगाने से चेहरे पर चमक आ जाती है, साथ ही झुर्रियाँ भी कम हो जाती हैं। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सितारों के सितारे में पद्मश्री वीरेंद्र सहवाग की। वीरेंद्र सहवाग भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। सहवाग का जन्म 20 अक्टूबर 1978 को हरियाणा में हुआ। प्यार से उन्हें सभी वीरू और नजफगढ़ का नवाब भी कहते हैं। वे दाएं हाथ के आक्रामक सलामी बल्लेबाज हैं। आवश्यकता के समय दाएं हाथ से ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं। उन्होंने भारत की ओर से पहला एकदिवसीय मैच 1999 में पहला टेस्ट मैच 2001 में खेला था। अप्रैल 2009 में सहवाग एकमात्र से भारतीय बने जिन्हें विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। उन्होंने अगले वर्ष भी इस खिताब को फिर जीता। भारतीय क्रिकेट इतिहास में वो अपने विस्फोटक पारियों के लिए जाने जाते हैं। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन और ब्रायन लारा के बाद सहवाग दुनिया के तीसरे ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 2 बार 13 शतक बनाने के कीर्तिमान स्थापित किया है। इन्हें भारत सरकार ने 2002 में अर्जुन पुरस्कार और वर्ष 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। आइए आज हम इनकी उपलब्ध जन्म पत्री के माध्यम से इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। सिंह लग्न की कुंडली और लग्नेश सूर्य कीर्ति स्थान के अंदर ऐसी ललक, ऐसी दीप्यमान ऊर्जा इनके अंदर बह रही है, मतलब ऐसे व्यक्ति के अंदर बहती है जो अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह से जो एक लग्न के साथ में जो अपने ऊंचाई को पाने के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार जो व्यक्ति होते हैं, उनकी कुंडली में आप ये योग देख सकते हैं। जब सूर्य कीर्ति स्थान के अंदर हो, शुक्र, बुध और मंगल भी यहीं हो, तो आप सहज ही समझ सकते हैं कि उसने अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए कितना प्रयत्न किया होगा, कितनी कोशिश लगाई होगी। कोई एक चीज छोड़ी नहीं, कुछ भी एक ऐसी स्थिति नहीं इन्होंने पीछे रखी जो इनको अपने लक्ष्यों से या अपनी जो ऊंचाई ये पाना चाहते थे उसे जरा भी दूर कर सके। यहाँ चंद्रमा उच्च का होकर के 10वें स्थान के अंदर, इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि कोई खास दिन, यानी आपके अंदर संवेग, आवेग और मानसिक जो एक प्रतिबद्धता है उसका एक फ्लक्चुएशन हमेशा चलता रहता है। यानी जिस दिन, जो दिन कोई खास दिन सहवाग के दिन होते हैं, यानी कि आप जिस दिन सहवाग का अपना दिन है और उस दिन कोई भी बॉलर उनके सामने, आप यकीन माने उस बॉलर की धज्जियां उन्होंने हर बार उड़ाई। चंद्रमा और सूर्य जब अपनी स्थितियों के अंदर हो तो व्यक्ति ऐसा अद्भुत कारनामा करने वाले, जैसा कि हमने देखा कि विश्व स्तरीय जो प्रयास उनके 13 शतक लगाने वाले व्यक्तियों के आप कल्पना कर सकते हैं कि लगातार आप जब इस
ऐसी उपलब्धियां हासिल कर सकते हो तो आप में किस कदर आपकी आक्रामकता का स्तर क्या होगा, आपके अंदर क्या भाव चलते रहते होंगे, किस तरह से आप अपने ऊपर अपने नियंत्रता बनाए रखने के लिए आप प्रयत्नशील रहते होंगे। यहाँ चंद्रमा उच्च का होकर के ये 2.25 दिन का ऐसा टाइम देता है कि व्यक्ति अपने अंदर से जैसे कोई वो व्यक्ति खुद है ही नहीं, कोई और व्यक्ति है जो इन कार्यों को कर रहा है, ऐसा एक भाव आपके अंदर आप देख सकते हैं। जैसे हम दृष्टांतों में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि बजरंगबली के अंदर आप उनकी शक्ति को जगा दें एक बार तो फिर कुछ भी कार्य असंभव नहीं, ऐसा ही आप ये भाव यहाँ इस कुंडली के अंदर देख सकते हैं। आप एक बार सहवाग जाग जाएं तो फिर कोई संकल्प, हर संकल्प छोटा और हर जो उनकी इनिंग है वो फिर वो विश्व स्तर की, तो ऐसा ये भाव यहाँ देखने को मिलता है। शनि का लग्न में होना इस बात को प्रतिनिधित्व करता है कि आपके प्रयासों के अंदर एक अगर टिक गए, शनि यहाँ सूर्य की राशि के अंदर है, अगर शब्द इसीलिए है कि सूर्य के राशि में शनि थोड़ा सा टिकने की एक विशेष कुछ परिस्थितियां बनना जरूरी है। अगर वो दिन, वो जो समय है वो अगर आपके अनुकूल है तो फिर आप कल्पना नहीं कर सकते कि शनि कितने लंबे समय तक आपको आप क्रीज के ऊपर आप टिके रह सकते हैं। तो ये यहाँ हमने बार बार देखा, ये शनि से आया कि लग्न के अंदर शनि आपको मेहनत करवाता है, आपको अपने इरादों पे दृढ़ रहता है, आप दूसरों के प्रयासों में उलझते नहीं और अपनी विशेष एक चाहे टेक्नोलॉजी तकनीकी आपकी उतनी बेहतर ना भी हो लेकिन इरादों की दृढ़ता से आप विजय पाते हैं। बृहस्पति का चतुर्थ राशि के अंदर होना, कर्क राशि में होना, आपको उच्च का बृहस्पति कुंडली में कहीं भी हो आपको एक तरह से संचित पुण्यों का खजाना देता है, संचित पुण्य का भंडार आपके पास है। आप जितना अपने ऊपर मेहनत करेंगे, जितनी कोशिश करेंगे, आप में अगर अहंकार नहीं आया तो आप यकीन माने कि उच्च का बृहस्पति के लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं। जिन कुंडलियों के अंदर भी आप उच्च का बृहस्पति देखते हो, आप देखें कि वो व्यक्ति पंचम स्थान, खेल का स्थान है, पंचमेश यहाँ उच्च का होकर के और जो है कुंडली के अंदर 12वें स्थान के अंदर बैठा हुआ। ये एक ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति खेल की जगत में, यानी पंचम खेल का जगत और यहाँ का उच्च का स्वामी, तो इन प्रयासों, खेल में किए गए प्रयासों को इतनी ऊंचाई देने की क्षमता रखता है जिसकी कल्पना हम सहज ही कर सकते हैं। तो जिन कुंडलियों के अंदर ये स्थिति हो वो लोग अपने आप को अपने कोच के हवाले करें, अपने आप को तराशने के लिए जो जितनी भी दूसरों की एक कहना चाहिए कि अनुशासन आप अपने ऊपर जितना लगाएंगे आप उतने ही ऊंचे दर्जे की आप विशेषज्ञता हासिल करते चले जाएंगे। साथ ही साथ आपके संचित पुण्य आपको इतनी ऊंचाई दे सकते हैं कि इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जिन बच्चों की कुंडली में बृहस्पति उच्च का आपको दिखाई दे, आप यकीन माने कि उनके पास संचित पुण्यों का तो पूरा भंडार है, उनके कार्यों के परिणाम तो उनके पास पक्का है, लेकिन उनकी मेहनत किस स्तर की है, वो कितना अनुशासन अपने ऊपर लेके आ पाते हैं। इन्हें अनुशासन में बांधना बहुत मुश्किल है। बस जरा अनुशासन इनके ऊपर बृहस्पति, उच्च के बृहस्पति वालों पर लगाएं, ये जो दाएं बाएं होने की स्थिति आप बताते हैं। ये अपने आप को श्रेष्ठ बताने से कभी नहीं चूकते। यही वो कारण है कि उच्च के बृहस्पति वाले एक सीमा तक सफल होकर के फिर इनके चीज के अंदर आपको एक डाइवर्जन दिखाई दे सकता है। तो जो बच्चे आज जिनकी कुंडलियों के अंदर आप जिनके माता पिता देखें, जिन बच्चों की कुंडली में उच्च का बृहस्पति, उनको बस कोच अच्छे उपलब्ध कराएं, उन्हें समर्पित होने के लिए अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार भरे प्रयास के लिए प्रेरित करें। आप देखेंगे वो निश्चय ही उच्च स्तर के प्रतिभाशाली बच्चे आप एक दिन विश्व का सितारा हो सकते हैं। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।